गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। हाँ, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब, और एडवर्ब की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में हम एडवर्ब के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? एडवर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब किस 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 चीज को मॉडिफाई करते हैं, और एक एडवर्ब पढ़ा था सिंपल एडवर्ब। यही तो पढ़ा था ना। और सबसे जो आसान तरीका था सिंपल एडवर्ब को याद करने का वो ट्रिक था, और उस ट्रिक को हमने बहुत मजेदार तरीके से पिछली वाली क्लास में हमने क्लियर किया था, है कि नहीं? तो आज की जो क्लास है वो एडवर्ब के दूसरे टाइप पे है, यानी कि एडवर्ब के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? हाँ, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक। तो ये इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा। एडवर्ब ऑफ जैसे कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इन चीजों के बारे में आप तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, है कि नहीं है? और नहीं जानते हैं तो आप फिर से जाके वीडियो एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आज चर्चा करते हैं हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इंट्रोगेटिव और रिलेटिव कई बार नाम सुन चुके हैं, कई बार नाम सुन चुके हैं ना। जैसे कि हम प्रोनाउन में सुने हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव में सुने हैं रिलेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ना। अब फिर से हमको सुनने का मौका मिला है किसमें? एडवर्ब में, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। अब देखो, इंट्रोगेटिव अगर नाम लिया जाए तो आपके दिमाग में, माइंड में क्या चीज आती है? क्वेश्चन वर्ड आते हैं ना। या तो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा या तो डबल इंट्रोगेटिव होगा, यही तो होगा ना। सिंगल इंट्रोगेटिव होगा या तो डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि यार इंट्रोगेटिव है तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर दिखेगा, यानी क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आई? हाँ, तो ये चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आती है। और बहुत अच्छी बात है कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आया तो दिमाग में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन। क्या आना चाहिए? क्वेश्चन। तो वो चाहे प्रोनाउन में क्या क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या? प्रोनाउन में भी क्वेश्चन ही पूछेगा। इंट्रोगेटिव है तो प्रोनाउन में भी क्वेश्चन पूछेगा, एडजेक्टिव है तो उसमें भी क्वेश्चन आएगा अगर इंट्रोगेटिव है, और एडवर्ब है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछेगा। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि क्या एडवर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्वालिटी होती है कि इसको एडवर्ब कहा जाता है, ठीक ना। तो ध्यान से देखना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहा जाता है, बहुत ध्यान से देखना और समझना, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक ना। देखो लिखते हैं, किसी को पता हो तो बता भी सकते हैं। किसी को लर्न है इंट्रोगेटिव एडवर्ब की डेफिनेशन? किसी को भी? गधा। ऐसे एडवर्ब जो वाक्य का प्रारंभ करते हैं, जो वाक्य का प्रारंभ करते हैं, वाक्य का प्रारंभ करते हैं, और वाक्य में, यहां पे इंट्रोगेटिव भी लिख सकते हो, नहीं डायरेक्टली आप ऐसे एडवर्ब जो वाक्य प्रारंभ करते हैं और वाक्य में क्या क्या पूछते हैं? टाइम, मैनर, प्लेस, रीजन ना, अवस्था, स्टेट ना, ईटीसी आदि के बारे में, आदि के बारे में जानकारी मांगते हैं। आदि के बारे में जानकारी मांगते हैं। इसके बारे में, आदि के बारे में जानकारी मांगते हैं। उन्हें कौन सा एडवर्ब कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। बात समझ में आई? याद आया कुछ? हनुमान जी हो गए, बार बार शक्तियों को याद दिलाना पड़ता है ना, कि याद करो एडवर्ब ये पढ़ाया गया था, तब जाके कहते हो हाँ हाँ याद आ गया, हमको एडवर्ब भी आता है ना। वाक्य का ऐसे एडवर्ब जो वाक्य का प्रारंभ करते हैं, और आ जाए ना, बोल तो रहे वॉइस, चलो ठीक है, अच्छी बात है, गुड। वही समझ में नहीं आ रहा था ना, बोलना चाहिए क्या। चलिए, वाक्य साइलेंट था, वो इनविजिबल।
ऐसे एडवर्ब जो वाक्य का प्रारंभ करते हैं और वाक्य में टाइम, मैनर, प्लेस, रीजन, स्टेट आदि की जानकारी मांगते हैं। अच्छा, जैसे हमने कहा भी पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, कोई बताएगा इससे व्हाट क्या है? दिल लिख रहे हैं प्रोनाउन, व्हाट इज योर नेम, क्या है ये? व्हाट एडवर्ब है, प्रोनाउन एडजेक्टिव है? क्यों प्रोनाउन? अकेला है, एडवर्बो अकेले ही आएगा, झुंड लेके नहीं आएगा। एडवर्ब कैसे? अच्छा, एडवर्ब की एक आध एग्जांपल बताओ। चलो, अच्छा यहाँ पे व्हाट क्यों प्रोनाउन है ये तो बता सकते हो, क्योंकि अकेला है। हाँ, क्योंकि इसमें कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार ये पूछा ही नहीं गया। ये क्या है? मैनर है व्हाट इज योर नेम में? हाँ, टाइम बता रहा है क्या व्हाट इज योर नेम? मैनर बता रहा है क्या? कोई प्लेस बता रहा है? कोई रीजन बता रहा है? कोई स्टेट बता रहा है? या तो नाम पूछ रहा है, केवल पूछने का काम कर रहा है ना। यानी कि एक तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हो ना, कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार ना पूछे, अगर पूछता है इसके बारे में पूछता है तब वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। अगर इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है, जैसे क्या आया है, इसमें क्या आया है? क्या, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या एडवर्ब में आया था? कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार में नहीं आया था ना। सिंपल सा तरीका है, अगर उसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार का सेंस आ रहा है या कारण का सेंस आ रहा है तो वो एडवर्ब हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो प्रोनाउन होगा, ठीक। और अगर इन सब के बाद नाउन है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी बात समझ में आई? यस सर। जैसे अभी एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे अभी दीपांशु ने बोला व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, तुम कब आए। अब यहां पर कब, कब, कहां, कैसे पूछा ना, कब, तो यह टाइम पूछ रहा है ना, तो यहां पर क्या व्हेन अकेला ही तो देखो, कोई डिफरेंस है? डब्ल्यूएच वर्ड है हेल्पिंग वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड, कोई डिफरेंस है? तो कैसे पहचानोगे भाई कि प्रोनाउन और एडवर्ब में अंतर क्या है? तो अभी जो ट्रिक बताया ना, समझ में आया? यही कंफ्यूजन होती है बच्चों के बीच में कि एडवर्ब और मतलब कि प्रोनाउन, इन दोनों बीच कंफ्यूज रहते हैं। सर ये यहाँ पे वही डब्ल्यूएच वर्ड थे, के खानदान के हैं सब, लेकिन कोई एडवर्ब में भाग जा रहा है, कोई प्रोनाउन हो जा रहा है, कोई एडजेक्टिव हो जा रहा है, कहते हैं ना। लेकिन अभी समझ में आया? यहां पर कब, व्हेन डिड यू कम पूछ रहा है ना, जानकारी मांग रहा है ना, तुम कब आए, तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है ना। अच्छा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, यहां पर क्या पूछ रहा है? तो गधा क्या पूछ रहा है, तुम कैसे हो मीनिंग नहीं पूछ रहा है, हाउ आर यू, टाइम नहीं पूछ रहा है। एक और लिख रहे हैं वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव, यहां पर क्या पूछ रहा है? एक और लिखवाते हैं, हाउ डिड ही सॉल्व द डिफिकल्ट सम। चलो देखो ट्रिक से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस होगा यहाँ पे, दिस डिफिकल्ट सम, क्या हुआ इसकी? इतने कठिन सम यानी क्वेश्चन जो सवाल होते ना, प्रॉब्लम्स का कैसे इन्होंने सॉल्व कर दिया, कैसे क्या आया? हाँ गधा, उसको कुछ नहीं देखना है। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। हो गया ना कैसे, कब, क्यों, कहां, कैसे। वेयर का मतलब कहां, हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब। हो तो गया ना, हो तो गया, पूरा अर्थ निकले ना निकले हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको पहले तो अर्थ निकल रहा है कब, क्यों, कहां, कैसे। समझ में आया नहीं आया? तो वैसे भी हम देख लेते हैं, ये कैसे किया, मैनर, क्या किया, मैनर। हिलाओ नहीं, कुछ मत करो। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, प्लेस, क्या दिखाया ये, हाउ आर यू, ये स्टेट दिखा रहा है, अवस्था, तुम कैसे हो, किसी की अवस्था पूछ रहा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, स्टेट। क्या बोल देते हैं इसे, स्टेट, ठीक। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या इसमें कोई ऐसा एडवर्ब का लक्षण नहीं दिख रहा है, इसलिए ये एडवर्ब
नहीं है, ये क्या है? प्रोनाउन है। और एक देख लो, व्हाई डिड मिस्टर रॉय पनिश देम। एक और देख लो, व्हाई डिड मिस्टर रॉय पनिश देम रीजन ना, ये व्हाई आ गया तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ रीजन। सबको समझ में आई? अच्छे समझ लिए ना? बस हमको वही नहीं समझ में आता है ना, जब हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बात समझ रहे हो ना? अगर एक बार दो बार उसको हम पढ़ लेते हैं, अगर वो कभी हमको पढ़ाया जाए तब तो हमको आ जाए। हमको तो कभी पढ़ाया भी नहीं गया तो हमको कहाँ से आए? है कि नहीं है? हमको तो क्या पढ़ाया गया? बस एडवर्ब की डेफिनेशन रट लो, वो भी रटा रटाया डेफिनेशन ना, जो रहता था। अगर उसके डीप के बारे में हमको कुछ भी बताया जाए थोड़ा बहुत, तो क्या हमको नहीं आएगा? क्या आएगा ना? कुछ तो आएगा। मान लो 100% नहीं आया, 50% तो आएगा ना। शिवम, नींद आ रही क्या? चलो अब हम देखते हैं अपना, फिर से एक बार बता दें इसको, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ऐसे एडवर्ब जो वाक्य का प्रारंभ करते हैं, कहा? शुरुआत में वाक्य का प्रारंभ करते हैं, और वाक्य में टाइम, मैनर, प्लेस, रीजन, स्टेट ना, देखो टाइम, स्टेट, प्लेस, मैनर, रीजन ना आदि के बारे में जानकारी मांगते हैं। इंट्रोगेटिव हमेशा इंट्रोगेट करते हैं ना, पूछते ही तो हैं, तुम्हारा क्या नाम है, बताओ हमको, जानकारी मांग रहे हैं ना। वो इंट्रोगेटिव में जानकारी मांगते हैं नहीं मांगते? तुम क्यों परेशान हो? जानकारी मांग रहे हैं ना भाई, दो जानकारी। तुम क्यों भागे? जानकारी मांग रहे हैं ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही होता है इंट्रोगेटिव का काम, ही होता है इंट्रोगेट करना एक दूसरे को। बात समझ में आया? आगे चले, ये पहचान लोगे ना अंतर? अच्छा, कहोगे सारे WH वर्ड तो एडवर्ब में आगे, प्रोनाउन बेचारे कौन कौन से बचे? अच्छा, which, who, which का मतलब गधा, whom, और कौन बचे? whose, what ना, what तो पक्का हो गया, फाइनल कर दिए ना। तो वही जो बच रहे हैं तो किसमें चले जाएंगे? तो सारे WH वर्ड प्रोनाउन नहीं होते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक ना। तो एग्जाम में जो NDA वगैरह एग्जाम में या एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं ना वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें आइडेंटिफाई या राइट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ है क्या अंडरलाइन किया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो डायरेक्टली हम सबसे पहले प्रायोरिटी प्रोनाउन को देते हैं कि अकेला है ना, क्योंकि हम एडवर्ब के बारे में पढ़े ही नहीं रहते, केवल प्रोनाउन के बारे में पढ़े रहते हैं, ठीक। तो अच्छा, प्रोनाउन में इनका एग्जाम्पल क्यों लिखवाया जाता है? हाउ, वेयर, व्हाई लिखवाया जाता है ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो क्यों लिखवाया जाता है भाई? जब ये हमेशा एडवर्ब भी होते हैं तो क्यों लिखवाया जाता है? गलती से ना। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे तो ये जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर होती चली जाएगी। आगे चर्चा करते हैं हम रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? इसको लिख लीजिएगा कॉपी में आराम से, अच्छे से, ठीक ना। कॉपी सबकी जरूर बन जानी चाहिए, नोट्स सबकी कंप्लीट होनी चाहिए, कभी भी चेक की जा सकती है। अब कौन सा एडवर्ब बचा है? रिलेटिव। रिलेटिव आपके हैं कि नहीं है? यस सर। कितने हैं? बहुत है ना। जो संबंध रखते हैं हमसे, क्या रखते हैं? संबंध। क्या रखते हैं? हाँ, एक दूसरे के बीच में क्या रखते हैं? वो संबंध। यानी कि ऐसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो दो क्लासेस को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो दो क्लासेस को जोड़ने का काम करते हैं, किसकी तरह? कंजक्शन की तरह। दो क्लास को कौन जोड़ेगा? कंजक्शन ही तो जोड़ेगा। यानी एडवर्ब, देखो कंजक्शन आप कहीं पढ़ोगे ना तो वहां पर एक और नाम आएगा एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, ठीक ना, क्योंकि कंजक्शन के कुछ लक्षण एडवर्ब से मिलते जुलते हैं, ठीक ना। यानी कि एडवर्ब भी कंजक्शन की तरह काम करता है। एडवर्ब भी किसकी तरह काम करता है? कंजक्शन की। हाँ, तो एडवर्ब का और कंजक्शन का रिलेशन है। ये मत बोलना कि कोई अगर कंजक्शन में एडवर्ब का नाम ले रहा है तो ये मत कहना सर जी कंजक्शन पढ़ना, एडवर्ब कहाँ से आ गया इसमें, कोई बात नहीं, ठीक ना। एडवर्ब भी कंजक्शन का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि रिलेटिव का मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य का शुरुआत करते हैं, और रिलेटिव का मतलब क्या होता है? वो वाक्य के बीचों बीच आते हैं और दो
क्लासेस को जोड़ते हैं, वाक्य बीचों बीच आते हैं और दो क्लासेस को जोड़ते हैं, ठीक ना। तो इसका लिख लेते हैं, जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब दो क्लास को, जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब वही तो जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तभी तो कहलाएंगे ना। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब दो क्लासेस, जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब दो क्लासेस को जोड़कर कंजक्शन का कार्य करते हुए, तो हमने बताया क्लासेस को जोड़कर कंजक्शन का कार्य करते हैं, कंजक्शन का कार्य करते हैं, तो उन्हें रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। तो उन्हें रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्यों नाम लिया है, ना अभी बोला इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी कि वो एडवर्ब जो है ना, वो इंट्रोगेटिव जो है ना, वो एडवर्ब ही हो, जो एडवर्ब थे वो इंट्रोगेटिव ही हो, ठीक। यानी जो अभी हमने पढ़ा कब कहां कैसे वाला ना, हाउ वाई, ये सब जो हमने पढ़ा यही एडवर्ब हो और वाक्य में कंजक्शन की तरह काम करें, वाक्य में कंजक्शन की तरह। जैसे वेयर अभी आगे था, यही वेयर कहां आ जाए, बीच में आ जाए। तो अभी कहोगे वेयर तो सर वहां पे इंट्रोगेटिव था, यहाँ वेयर रिलेटिव कैसे हो गया, यही तो बोलोगे ना अभी जब वेयर फिर से मिलेगा तो इसीलिए बोल रहा है जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब दो क्लासेस को जोड़े, मतलब दो क्लासेस को कंजक्शन की तरह जोड़ते हैं ना, कंजक्शन की तरह क्या कर देते हैं, काम करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, फिर से उनका नाम बदल के क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब। बात समझे ना। अभी कहोगे सर जी वेयर तो उसमें बाहर लिखा था इंट्रोगेटिव हो गया, फिर कहोगे ये तो आप मूर्ख बना रहे हो मैं ना, एक बार कह रहे हो वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, अब क्या कह रहे हो रिलेटिव एडवर्ब है, यही तो कहोगे ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले से बता दिया जा रहा है, ठीक ना। वहां पर वो शुरुआत करते थे वाक्य की, यहाँ पर एज ए कंजक्शन की तरह काम कर रहे हैं, तो इनका नाम बदल के क्या रख दिया गया, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेट करते हैं दो क्लासेस को, क्या करते हैं, रिलेट करते हैं दो वाक्यों को। एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं, विल यू टेल अस द रीजन व्हाई रवि वाज फाइंड, विल यू टेल अस द रीजन व्हाई रवि was फाइंड। अब ये पूरा सेंटेंस है, दो क्लास है ना, क्लास के बारे में हमने बताया था, जिस सब्जेक्ट का खुद का एक वर्ब होता है उसे क्लास बोलते हैं ना, जितने सब्जेक्ट जितने उसके वर्ब होंगे उतने ज्यादा क्लास होंगे, और एक से अधिक क्लास है तो उनको जोड़ने के लिए कंजक्शन होगा कि नहीं होगा। yes, हाँ, तो यहाँ पर कंजक्शन कहाँ है, दिखा हुआ है वाई है ना, देखो यहां से एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहाँ है कि नहीं है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये सब्जेक्ट क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, तो यहाँ और ये वर्ब, यानी एक क्लास ये हो गया, एक क्लास ये हो गया, एक क्लास ये और एक क्लास ये, बीच में बचा ये सीमेंट, ये दो ईंट होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट लगाना पड़ता है ना, ऐसे रख दोगे तो हो सकता है ठेल तो गिर जाए, कुछ तो लगता है गधा कंजक्शन के रूप में। अब एक वाई कंजक्शन थोड़ी होते हैं, वाई के अलावा बहुत सारे वेयर कंजक्शन होते हैं, नहीं होते हैं। कंजक्शन जब पढ़ोगे माँ कंजक्शन है, कंजक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 40-45 तो वैसे मिनिमम लिखवा दिए थे। हाँ बस बात समझ में आई। तो ये देखो अभी भाई वहां पे कुछ और काम कर रहा था, यहाँ पे बीच में कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये रिलेटिव एडवर्ब। क्या बता रहा है यहाँ पे, विल यू टेल अस द रीजन, ऑलरेडी रीजन लिखा हुआ है। क्या तुम कारण बता सकते हो कि रवि को क्यों फाइन लगाया गया, फाइन किया गया ना, फाइन को मतलब जुर्माना लगाना, फाइन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, एक एग्जांपल और समझते हैं। आई नो द टाइम व्हेन ही वेंट, आई नो द टाइम व्हेन ही वेंट। बहुत अच्छी बात है, व्हेन आया तो खुद ही ऑलरेडी टाइम लिखा हुआ है वैसे व्हेन क्या बताता है, टाइम ही तो बताता है ना। मैं आई नो द टाइम, मैं समय को जानता हूं, मैं जानता हूं मतलब कि कब वो गया था, व्हेन इवेंट कब गया था। बात समझ में आई ना, कब बीच में आ रहा है ये व्हेन,
क्या हो गया ये? हाँ, एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। बात समझ में आई? एक और, ठीक। डू यू नो द प्लेस वेयर रीता स्टडीज? डू यू नो द प्लेस वेयर रीता स्टडीज? Yes. मेरा हो गया. यहाँ स्टडीड होना चाहिए। अब देखो प्लेस वेयर ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, ये तीनों एडवर्ब अच्छे समझ में आए? अभी आएगा पहचानने के लिए तो हमें लगता है आंख मूंद के पहचान लो, बस तुम बोलो यार एग्जांपल बोलो, मैं तुरंत बता दूंगा। यही कंडीशन होनी चाहिए, ठीक ना। एडवर्ब ऐसे, क्या ऐसे एडवर्ब पहले पढ़े थे कभी? हाँ, 12th पास आउट हो जाओगे, उसके बाद भी अगर आप बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाओगे तब हो सकता है आपको पढ़ने को मिले, नहीं तो जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक ये सारी चीजें आपको पढ़ने को नहीं मिलने वाली हैं। अब इसके बाद एक और है, वो क्या है? पोजीशन। क्या है? पोजीशन। एडवर्ब की पोजीशन भी तो होगी ना, जब हम पढ़ाए थे एमपीटी ना, मैनर, प्लेस, टाइम ना। जैसे कभी क्यों सोचते हो ऑलवेज क्यों पहले लग जाते हैं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे पीछे लगते हैं, लगते नहीं लगते हैं? तो इन सारी चीजों के बारे में कभी सोचो ना, कौन कहाँ क्यों कब कैसे लगता है, तो इसकी चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। तो कल की भी क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, और जैसे आज की क्लास रही बहुत अच्छी क्लास गई है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, और एक बात 100% हम आपको श्योर कर दे रहे हैं कि एक बार देख लोगे ना, अगर एक बार आपको आ गया तो दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच गारंटी के साथ। ठीक, बस एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार, बस दोबारा आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।